2014 में फेमस टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री होती है और इसी शो में सोनाली अपने से 11 साल छोटे को कंटेस्टेंट अली गोनी को दिल दे बैठती हैं। यही नहीं, लोगों की परवाह किए बगैर नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने अपने प्यार को कबूल किया। हालांकि दोनों के बीच किसी लव स्टोरी का आगाज तो नहीं हो पाया, लेकिन दोनों की दोस्ती जारी रही। दुनिया की परवाह किए बगैर जिंदगी आखिर जीते कैसे हैं, वो सोनाली फोगाट से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। लेकिन अब सोनाली फोगाट हमारे बीच में नहीं है। गोवा पुलिस ने 23 अगस्त को जानकारी देते हुए बताया कि 42 साल की सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि सोनाली फोगाट की बहन ने उनकी मौत को साजिश करार दिया है। सोनाली फोगाट की बहन ने बताया कि सोनाली फोगाट ने सोमवार सुबह यानी कि 22 अगस्त की सुबह अपनी मां से बात की थी और इस दौरान सोनाली ने कहा था कि कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई साजिश हो रही है। मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 6 साल पहले सोनाली की पति की भी इसी तरह रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी? कौन है सोनाली फोगाट और क्या है उनके पति की रहस्यमयी मौत की कहानी, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 2019 में बीजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली सोनाली फोगाट अपने पति संजय फोगाट को 6 साल पहले ही खो चुकी थी। बिग बॉस में राहुल वैद्य को उन्होंने बताया था कि जब वो मुंबई में थी तब उनके परिवार के फार्म हाउस में उनके पति संजय फोगाट की संदिग्ध स्थिति में लाश मिली थी। पति की मौत के बाद सोनाली खौफनाक दौर से गुजरी, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता था। इस शादी से सोनाली की एक बेटी है जिसका नाम यशोधरा फोगाट है, जिसे सोनाली ने खुद अकेले पाला है। दरअसल सोनाली फोगाट के पति संजय फोगाट बीजेपी के नेता थे। संजय की मौत आखिर कैसे हुई, इसकी जानकारी आज तक नहीं लग पाई है, लेकिन सोनाली की मौत पर सस्पेंस अब और बढ़ गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि सोनाली स्टाफ के संग गोवा गई हुई थी। 27 अगस्त को उन्हें वापस घर लौटना था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 22 अगस्त को फोन पर बात करते हुए उन्होंने अपनी मां से कहा था कि खाना खाने के बाद उनके शरीर में कुछ हरकत सी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि खाने में कुछ गड़बड़ है, शायद कोई साजिश रच रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनाली फोगाट की जब तबीयत बिगड़ी उस वक्त वो गोवा के बहुत ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट कर्लीज में मौजूद थी। इसी दौरान उन्हें बेचैनी की शिकायत के बाद सेंट एंथनी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि गोवा डीजीपी जसपाल सिंह बताते हैं कि प्राथमिक जांच में अभी तक कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सोनाली फोगाट के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही ज्यादातर चीजें साफ हो जाएंगी। बात करें सोनाली की लाइफ की तो उन्हें मुख्य तौर पर टिकटॉक स्टार के रूप में जाना जाता रहा है। उनके डांसिंग वीडियोस और लिप सिंक वीडियो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर रहे हैं, जिस पर उन्हें लाखों व्यूज भी मिलते रहे हैं। हालांकि टिकटॉक के भारत में बैन होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का रुख किया, जहां लोगों के बीच उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली है। हरियाणा के छोटे से गाँव में जन्मी सोनाली ने 10वीं तक पढ़ाई की है। 2006 में उन्होंने दूरदर्शन हरियाणा के लिए एंकरिंग की थी, लेकिन उनका सपना था एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना। इसके बाद उन्हें जी टीवी के अम्मा सीरियल में भी काम मिला था। सोनाली फोगाट ने फिर 2019 में वेब शो द स्टोरी ऑफ बदमाशगढ़ में काम किया और फिर साल 2020 में बिग बॉस 14 में एंट्री ली। बात करें सोनाली के पॉलिटिकल करियर की, इसको आप बहुत संजीदा होकर सुनिएगा। तो आपको बता दें कि 2008 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, बीजेपी की मेंबर बनी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रही। 2019 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आदमपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 29,000 वोटों से हार गई। अब कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से बीजेपी में रुख कर लिया है और इस सीट से अब वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन इसी सीट पर होने वाले उपचुनाव में सोनाली फोगाट ने भी अपनी दावेदारी की थी। यही वजह है कि कुछ समय पहले कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट से पर्सनली मुलाकात की थी। बात करें सोनाली फोगाट की संपत्ति की तो सोनाली फोगाट
राजनीति से भी कमाती रही है, म्यूजिक वीडियोस और इंस्टाग्राम से भी वो अपनी कमाई कर लेती थी। उनकी नेटवर्थ के बारे में बात करें तो ये बताया जाता है कि उनकी 46 करोड़ के आसपास में नेटवर्थ है। बिग बॉस 15 में हर हफ्ते वो 80,000 रुपए चार्ज किया करती थी। इसके अलावा वो फिल्मों से भी 20 से 25 लाख रुपए कमा लेती थी। उनके पास एक महिंद्रा XUV कार है। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी अच्छी खासी कमाई कर लेती थी। सोनाली की मौत कई सवाल खड़े करती है। अगर ये मौत हार्ट अटैक से हुई है तो फिर क्या 40 साल के बाद इंसान कमजोर हो रहा है? और अगर इसके पीछे साजिश है तो किसकी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।